वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। और दिवाली चली गई है और आप लोगों ने डेकोरेशन का सामान उठा के रख दिया है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो मैं तो थोड़ी सी हो गई हूँ लेट, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी जो मैंने डेकोरेशन करी थी वो बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं कर रहा था। तो इसे मैं थोड़ी थोड़ी हटा के रख दी है। जैसे रंगोली बनाई थी, बच्चों ने इतने प्यार से बनाई थी और सबसे बेस्ट रंगोली बनी थी मेरी इस बार, और मेरा बिल्कुल भी हटाने का मन नहीं कर रहा था। तो भैया दूज के अगले दिन मैंने उसको हटाया था। और जब रंगोली बनाते हैं ना बच्चे और वो जब ख़राब हो जाती है तो बहुत दुख होता है। तो मैंने जब भी मेड आती थी पोछा लगाती थी तो मैं उसको बोलती थी कि आराम से साफ़ करना कि रंगोली ख़राब ना हो। थोड़ा बहुत सामान उठा के रख दिया था, जैसे जो मैंने उर्ली वगैरह सजाई थी, क्योंकि फूल जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं ज़्यादा देर तक पानी में पड़े रहते हैं, तो वो सब चीज़ें हटा दी थी। और फ्रेंड्स, ये है मेरा पिटारा दिवाली के सामान का जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था। और ये है एक कार्डबोर्ड बॉक्स, तो इसके अंदर ही मैं सारा सामान रखती हूँ। जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है या फिर मुझे कोई डेकोरेशन करती हूँ तो मुझे यहाँ से सारा सामान मिल जाता है। इस बार भी कुछ कैंडल्स वगैरह बच गई हैं, वो मैंने इसमें ही रख दी हैं। तो जैसे जैसे मैं सामान हटाती जा रही थी इसके अंदर रखती जा रही थी, लेकिन अभी इसको मुझे रीऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि काफ़ी सारा सामान ऐसा भी हो जाता है जो बिल्कुल बेकार हो जाता है, तो उसको डिस्कार्ड करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें ना मतलब अपने आप ही हट जाती हैं इस तरह के, जैसे बंधनवार वगैरह हम लगाते हैं दिवाली पर, तो ये टेप से लगाए थे। एक बंधनवार तो है जो परमानेंट लगा रहता है मेरे डोर पर, तो इनको चीज़ों को संभालना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कॉस्टली आती हैं। और फ्रेंड्स, इन कॉस्टली चीज़ों को संभाल के रखने के लिए मेरे जो बॉक्सेस होते हैं ये कभी भी नहीं फेंकती हूँ। तो जो ब्लैक कलर के कैंडल होल्डर्स हैं मेरे घर में लास्ट ईयर के हैं, इनके बॉक्सेस भी मैंने संभाल के रखे हैं। तो इस वजह से जो अगर हम बॉक्सेस संभाल के रखते हैं तो काफ़ी चीज़ें अच्छी से रहती हैं और ऑर्गेनाइज भी रहती हैं। और आप किसी डब्बे वगैरह में करके रख दो तो आपकी चीज़ें बिल्कुल सेफ़ रहती हैं। और फ्रेंड्स देखिए, लास्ट ईयर मैंने एक पुराने दियों से इस तरह से डेकोरेट करके एक DIY बनाया था और तुलसी कोटा डेकोरेट किया था, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो पुराने दिनों का इस बार भी मैं कोई DIY ज़रूर करूँगी। तो मैं और जो सामान अभी घर में लगा हुआ है तो उनको मैं हटाती हूँ। और इसके वाले ये बॉक्स भी काफ़ी ख़राब हो गया है, तो इसको थोड़ा सा रिपेयर करूँगी या फिर कोई दूसरा बॉक्स यूज़ करके सारा सामान ऑर्गेनाइज करके रखूँगी। अगर आप किसी भी सामान को रीयूज़ कर सकते हैं तो एक बार रीयूज़ करें, क्योंकि सब इन चीज़ों को जब हम बेकार समझ के फेंक देते हैं तो उससे पॉल्यूशन तो होता ही है, गंदगी भी फैलती है और हमारा एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप चीज़ों को रीयूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड, बिना देरी करते हुए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। और फ्रेंड, दिवाली से पहले ही थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया था और अब सुबह शाम की ठंड थोड़ी बढ़ती जा रही है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ब्लैंकेट्स वगैरह निकाल लिए हैं, हल्के हल्के इनको वॉश करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और बच्चों के भी कुछ थोड़े से जैकेट्स वगैरह या फिर स्वेटशर्ट वगैरह निकाल दिए हैं, क्योंकि सुबह जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको ठंडा लगता है। फ्रेंड्स, ये दिवाली का सामान समेटने के बाद विंटर के जो क्लोथ्स होते हैं वो बेडिंग के अंदर से निकालना है। तो बस ये वाला काम भी शुरू करना है, तो फटाफट से इनको वाइंड अप करना पड़ेगा। ऊपर चढ़ के निकालो बाबू, टूट जाएगी बाबा, आराम से हटाना, खराब नहीं होनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए बड़ू। लो, ऐसे क्यों फेंक रहे भाई? अरे मूढ़ा ले लो बाबा। कील पे है बाबू। फ्रेंड्स, जब भी दिवाली आती है और डेकोरेशन का काम करना होता है और जिसके घर में लंबे बच्चे होते हैं मेरे बेटे की तरह, तो सबसे पहले उन्हें ही काम बताया जाता है। और आप देख ही सकते हैं बच्चे किस तरह से काम करते हैं। दिवाली से पहले जब डेकोरेशन मैंने किया था तब भी बच्चों के साथ इस तरह से मस्ती करते करते सारी डेकोरेशन हो गई थी। और अब दिवाली के बाद डेकोरेशन उतारने में भी बच्चों ने मेरी हेल्प करी। फ्रेंड्स, मैं तो कोशिश करती हूँ फेस्टिवल से जितने भी जुड़े हुए रिचुअल होते हैं उनमें बच्चों को इन्वॉल्व ज़रूर करती हूँ, ताकि फेस्टिवल की इंपॉर्टेंस बच्चों को भी पता चल सके। और सिर्फ यहाँ होम मेकर का ही काम नहीं होता है, तो अगर पूरी फैमिली मिलकर इस तरह के काम कर लेती है तो सारे काम बहुत ईजीली हो जाते हैं और आसान भी हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे एंटर वे का मैंने सारे जो लड़ियाँ वगैरह लगा रखी थी, ये फेक फ्लावर्स की माला, ये सब मैंने उतार ली हैं। और ये जो फेक फ्लावर्स की मालाएं और तोरण होती हैं तो ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से संभाल के रखेंगे तो 2-3 साल अपने दिवाली का खर्चा बचा सकते हैं। वैसे तो हर दिवाली नया आइटम आता ही है, लेकिन पुरानी डेकोरेशन से भी अपने घर को आप और खूबसूरत बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस बार ना इस तरह की लक्ष्मी जी के चरण हम लेकर आए थे जो स्टिकर वाले थे, तो थोड़े उठे वैसे थे ये, तो इनको मैंने निकाल के रख लिया है। और छोटा सा इसमें डबल साइडेड टेप लगा हुआ था, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए हैं, तो इनको मैंने निकाल के रख लिया है। नेक्स्ट टाइम इनको कहीं ना कहीं यूज़ कर ही लूँगी।
जितने भी DIY मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो मटकी से मैंने कैंडल होल्डर्स बनाए थे और जो मेरे पास टी लाइट होल्डर थे उनको भी मैंने उठाकर रख लिया है। साथ ही साथ मंदिर में मैंने पहले से ही जब चौकी हटाई थी तो सारे दिए उठाकर एक जगह रख दिए थे। इनको मैं अभी फेंकने वाली नहीं हूँ, जल्दी से इनका एक करूँगी बहुत प्यारा सा DIY। और जो फूल थे, मालाएँ जो चढ़ी थी एंटर वे पर और मंदिर में, वो सब भी इकट्ठी करके रख ली थी। और फ्रेंड्स, कोई भी त्यौहार हो, स्पेशली दिवाली पर बहुत सारा गेट टुगेदर होता है घर में, हम लोग भी इधर उधर जाते हैं, तो बहुत सारी सुंदर सुंदर क्रॉकरी मैंने अंदर से निकाली थी। और ये वाला सेट तो मैंने अभी लिया था दिवाली पर, आपके साथ शॉपिंग ब्लॉग में शेयर किया था, तो इसको भी संभाल के रख दूँगी। अभी अगर आपने पिछला ब्लॉग देखा होगा तो मेरे हस्बैंड के ऑफिस से कुछ लोग आए थे, तो उनको लंच इसी वाले डिनर सेट में कराया था और बहुत ही प्यारा सा डिनर सेट है ये ला ओपाला का, काफ़ी स्लीक है। ऐसी चीज़ें केयर और मेंटेनेंस मांगती हैं, तो मैंने इसके डब्बे के अंदर जो यहाँ पे फॉर्म शीट आती है साथ में, तो उसी में प्लेट्स को लगा के रख दिया है और डब्बे में सेट करके रख दिया है। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको निकाल लूँगी। और फ्रेंड्स, ये गिफ्ट है, मेरी देवरानी ने दिया था, ये बाउल एंड कप सेट है, तो बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट है। और दिवाली पर इस तरह के गिफ्ट काफ़ी आते हैं, हम लोग भी देते हैं, तो हर चीज़ एकदम से नहीं निकाली जाती है, जब ज़रूरत होती है तब निकाल लेती हूँ। तो सारा सामान यहाँ पे मैंने अरेंज करके रख लिया है सेंटर टेबल पर, अब इनको अरेंज करके रखूँगी। और यहाँ पे ये जो तोरण थी येलो और ऑरेंज कलर की, तो इनको सेपरेट सेपरेट कर लिया है। अगर ये सेपरेट रहेंगी तो नेक्स्ट टाइम जब मैं डेकोरेशन करूँगी थोड़ा सा माइंड में आइडिया आ जाएंगे कि किस तरह से इनको डेकोरेट करना है। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर आप चीज़ों को सैग्रीगेट करके रखें तो चीज़ें ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगती हैं और सुंदर भी दिखाई देती हैं, और नेक्स्ट टाइम जब आप इनको ढूंढेंगे तो आपको ढूंढने में आसानी भी होगी और आपको डेकोरेशन करने में भी हेल्प मिलेगी। तो येलो वाली तोरण और ऑरेंज वाली तोरण जो है वो मैंने अलग अलग पॉलीथीन के अंदर डाल के रख दी है। अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। और उसको एक छोटे से केक बॉक्स के अंदर मैंने रख दिया है। तो इस तरह के खाली डब्बे में बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के खाली बॉक्सेस मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, ये पर्पल वाला बॉक्स मैंने लास्ट ईयर इसमें सामान रखा था दिवाली का, तो इसी के अंदर अरेंज करके रखूँगी सारा सामान। और ये वाला DIY आपके साथ शेयर किया था, जो मैंने पुरानी मटकी से बनाया था कैंडल होल्डर, बहुत ही प्यारा बना है और मजबूत भी है। एमसील से मैंने इसको जोड़ा था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन गया है ये। तो बस इसको इस तरह से इसमें रख दिया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स एक और बात टिप शेयर करना चाहती हूँ, जो भी सामान आप किसी बॉक्स में रखें तो एक लिस्ट ज़रूर बना लें। लास्ट ईयर मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी, तो इस तरह से बनाई गई लिस्ट आपको हमेशा हेल्प करेगी। अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है किसी बड़े से बॉक्स के अंदर, तो आप देख लीजिए कि उस वाले लिस्ट के अंदर वो चीज़ मेंशन है या नहीं, तो आप फटाफट से आप उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उस सामान को निकाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे जितने भी ये टी लाइट्स थे, ये भी इनको मैं चेक कर रही हूँ कौन सी ख़राब है कौन सी सही है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर सही हैं, और जो ख़राब हैं उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और इस बॉक्स में से हटा दिया है, ताकि ये बेकार में इसमें बॉक्स के अंदर भीड़ ना करें। तो बस इनको अच्छे से अरेंज करके इसके अंदर रख दूँगी। और फ्रेंड्स, ये जो कैंडल्स हैं जो बच गई हैं, ये भी इसी बॉक्स के अंदर रखूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इसी बॉक्स के अंदर सारा सामान अरेंज हो जाए। और जो यहाँ पे जो मेरे टी लाइट होल्डर्स हैं उनके कवर में उनको रख दिया है, ताकि वो बिल्कुल सेफ़ रहें, डस्ट से फ्री रहें। और जो इस बार मैं दिवाली पर लेके आई थी वाइट वाले कैंडल होल्डर, जो 2 का सेट है, तो वो मैं बॉक्स में रखने की कोशिश कर रही थी तो नहीं आया, तो फिर इस तरह से पॉलीथीन में डाल के रख दिया है। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक दूसरा मिठाई का डब्बा। जो इस तरह के गिफ्ट बॉक्सेस दिवाली पर आते ही होंगे, त्योहारों पर आते हैं, तो कभी भी इनको मत फेंकना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। मैं तो हमेशा ही ऐसे यूज़ करती हूँ। और ये वाले मटकी वाले DIY आपके साथ शेयर किए थे, ये वीडियो आपने नहीं देखा तो ज़रूर से देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूसरा वाला बॉक्स तभी उठाया था जब पहला वाला बॉक्स भर गया था। तो ज़्यादा ठूस ठूस के मत भरिएगा इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी डेलिकेट होती हैं। अगर आप ज़बरदस्ती भरेंगे किसी डब्बे के अंदर तो ये ख़राब हो सकती हैं। तो बस मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है इन चीज़ों को, ताकि सारी चीज़ें विजिबल रहें और जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो मेरी नज़रों के सामने हो और मुझे ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर जो बंधनवार है वो भी मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया था। और इसमें क्योंकि पार्टीशन बने हुए डब्बे में, तो जो भी जितना भी मेरा सामान था यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है। एक यहाँ पे कुकी बॉक्स के अंदर मैंने जो टी लाइट हैं जो अभी जलाए नहीं थे वो रख दिए हैं। और ये पिछले साल के दिए हैं, इनको मैंने यहाँ से हटा दिया है। और दियों का बहुत ही सुंदर DIY मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये हैं बची हुई कैंडल, इनसे भी एक DIY आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता।
और फ्रेंड्स ये वाला जो बॉक्स है मुझे अभी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि अभी तुलसी विवाह भी आने वाला है और फिर क्रिसमस भी है, तो कैंडल्स की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। तो सारी कैंडल्स इसके अंदर रख दी हैं, और जो मैंने मटकी से कैंडल होल्डर बनाए थे वो भी इसमें रख दिया है, साथ ही उनको लेबल भी कर दिया है। तो हर बॉक्स को लेबल ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और फ्रेंड्स ये ड्राई फ्रूट जार हैं जो बहुत ही सुंदर हैं और क्यूट से हैं, तो मैंने फेस्टिवल पर निकालती हूँ गेस्ट को जब सर्व करती हूँ। तो बस अब इनको भी उठा के रखने का टाइम है, क्योंकि बहुत ही नाजुक से हैं ये। तो जो मेरे किचन में कंटेनर में जहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, तो इनके ड्राई फ्रूट्स उसके अंदर पलट दिए हैं। खैर डाइनिंग टेबल पर मैं रीअरेंजमेंट करूँगी, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ रही हैं, तो बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स डाइनिंग टेबल पर ही निकाल के रखती हूँ। फ़िलहाल इसके डब्बे में इस वाले ड्राई फ्रूट जार के सेट को रख दिया है। और फ्रेंड्स ये क्यूट सा बाउल का सेट है, मेरी फ्रेंड ने दिया था दिवाली पर, तो बहुत ही प्यारा सा है। अभी तो मैं इसको अंदर रखने वाली हूँ, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको निकाल लूँगी। तो और फ्रेंड्स अब ये सारा सामान जाएगा अंडर बेड या फिर स्टोरेज में। इस तरह के और आइडियाज़ देखने के लिए पिछले साल वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। पूजा के फूलों को नहीं फेंकूंगी, उनसे बनाऊंगी मैं कंपोस्ट या फिर प्लांट्स मैरीगोल्ड के। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।